अभिनंदन करते हैं। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सब देखो जो जोड़ सके सबको बंधन में, ऐसी हो धर्म की रेखा। कृष्ण ने सिखाया गीता से। पहल है सवेरा आया जब आज हमने अपने इस ग्वालियर की परंपरा के माध्यम से पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता के दृष्टि से परस्पर जातियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। हम सब एक ही हैं। हजारों साल की हमारी गौरवशाली परंपरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी सामाजिक समरसता समता का सिद्धांत दिया, संविधान में सबको अधिकार दिया। इसी प्रकार से हर एक हमारे महापुरुष, चाहे रविदास जी हो, कबीरदास जी हो, उधर पुराने महात्मा गौतम बुद्ध से लगा करके आज तक के सारे संत ऋषि महंत सब ने सामाजिक समरसता की जो जोत जलाई। इसी से हमारे देश में न केवल हमारे देश की अच्छाई सच्चाई बल्कि हमारी मानवता के मूल सिद्धांतों की भी स्थापना हुई और उसको बचाए रखने में लंबे समय तक देश अगर इकट्ठा है तो सामाजिक समरसता के बलबूते पर ही है। ऐसे में आज ग्वालियर के अंदर हमने सामाजिक समरसता का ये सहभोज का आयोजन किया। सभी संतों ने अलग अलग प्रकार से, सारे हमारे आध्यात्मिक विभूतियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समाज के विभिन्न प्रकार के प्रमुख स्वनामधन्य लोगों के साथ माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे तीनों मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, सभी के साथ हमने सहभोज में साथ में आनंद भी लिया और भोजन का स्वाद भी रखा। अंबेडकर धाम के लिए 12 करोड़ रुपया हमने और देते हुए जो जोरासी गांव में निर्माण का जो अंबेडकर जी का 50,000 स्क्वायर फीट का जो भवन बन रहा है, उसमें 8 करोड़ की लागत से जो निर्माण हुआ, उसमें 12 करोड़ के और एस्टिमेट की आवश्यकता थी। 12 करोड़ मंजूर करके हम आए। अगला एक कार्यक्रम हम सामाजिक समरसता का उस दिशा में भी देंगे ताकि हमारी परस्पर जो सौहार्दपूर्ण की जो भावना है वो बरकरार रहे। मैं उम्मीद करूँगा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू भी है और अंबेडकर जी की जन्म जयंती वाला ये प्रदेश है। ऐसे में जन्मस्थान उनका मऊ है। उनके भाव को भी आत्मसात करते हुए हमारे बीच परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। इसी आधार पर हमने बगैर किसी भेदभाव के सभी लोगों के साथ इस आयोजन में भाग लिया। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर के लोगों को बधाई, जिनने बहुत सहजता के साथ बहुत कम समय में सामाजिक समरसता का ये संदेश दिया। पुनः मेरी अपनी ओर से आज ISBT वगैरह कई असली में जब आइए इस कार्यक्रम के पूर्ववर्ती ISBT बहुत पुराना लेकिन बहुत अच्छा बड़ा निर्माण कार्य था जो बस स्टैंड की सौगात के रूप में दे रहा 80 करोड़ की लागत से। उसके साथ साथ बहुत सारे 250 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर वालों को बधाई। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, तालियों के साथ अभिनंदन है माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। पुनः आग्रह है कलेक्टर विधानसभा अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्रीगणों का, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के शंकर पचौरी शिक्षाविद, मानस मर्मज्ञ एवं बनकर आपने पार्टिसिपेट किया और 2024 में भारत सरकार ने खेल क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से आपको सम्मानित किया था। भरपूर तालियों के साथ हम भी सम्मान प्रदान करें ऐसी विभूतियां जो कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। सम्मान प्रदान करें जो कि भारत ही नहीं कई देशों में आपने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपको बता दें कि भारत के अलावा मलेशिया, ब्राजील, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, तुर्की में आयोजित प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया और हमारे बीच